क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कह रहा है कि ए बी सी भुजाएं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई से उत्पन्न मतलब उत्पन्न करती है मतलब बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है प्रोड्यूस ये बढ़ाती है और सीबीडी और बीसी के बाइसेक्टर पी पे मिलते हैं, तो यदि ए बराबर 88 मतलब क्या कर रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, मान लो ए बी सी त्रिभुज है। और देखो क्या होता है ए बी और ए सी क्रम से डी और ई तक बढ़ाई जाती है, मतलब ये हम ए बी को बढ़ाते हैं डी तक और इसको बढ़ाते हैं ई तक, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ से जो बढ़ती हुई हम कह रहे हैं कौन, सीबीडी, सीबीडी हमारा क्या है ये सीबीडी और पीसी इसका बाइसेक्टर, मतलब ये जहां कट करते हैं वो बाइसेक्टर का आपसे पूछा है एंगल क्या होगा, इसके वैल्यू पी पर कटते हैं तो बोला पी का मान इसकी वैल्यू क्या होगा, और आपका यहाँ दिया 88 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई त्रिभुज में कोई एंगल बाइसेक्ट करता है तो वहां पे कौन से बनता है, अंतर्वृत्त बनता है। और अंतर्वृत्त में क्या होता है, देखो इसकी वैल्यू अंतर्वृत्त में जब भी बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, यहां से बनने वाला जो कोण होगा वो बनेगा 90 + a/2 कोण a/2, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा 90 - a/2 दिस इज। तो कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू पी पे 90 और माइनस ए यानी 88/2 यानी 44 हटा दो, तो कितना हो जाएगा हमारा 56 यानी 56 डिग्री की वैल्यू, दिस इज 56 डिग्री। कितना हो जाएगा 56 डिग्री, ठीक है आगे बढ़े चलिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप्स ए एंड बी इन मिलियन। यहाँ पे कह रहे हैं जो कार का एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट मतलब होता है मंगवाना, एक्सपोर्ट होता है बेचना या भेजना, तो कह रहा है कार का जो एक्सपोर्ट हुआ है ना वो क्या हुआ है बिलियन में है ए और बी में, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, इन विच ईयर आर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप्स ए इज 20 मिलियन मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी, मतलब किस है ना किस साल में कार ए के द्वारा जो बेचा गया है वो कार बी में बेचे गए औसत से 20 मिलियन ज्यादा है, ऐसा पूछ रहा है। तो कार बी में देख लो पहले कितने कितने हैं सबके, तो ये 225 यहाँ पे, ये 250 475 हो गया, 4 2 675 हो गया, 6 2 8 800 900 950 और ये 3 12 1275, मतलब आपका क्या हो चुका है 1275 टोटल बी में बेचा गया। कितने साल हैं, तो 5 साल में। तो इसके बी की एवरेज कितनी हो जाएगी बताओ, 25 5 125 हो गया, 2 बच रहा है, 5 बचे 25 यानी 255 हो चुका है। मतलब बी में बेचे गए कार की एवरेज वैल्यू होगी कितनी 255। अब कह रहा है ए में कौन से ईयर में उससे 20 मिलियन ज्यादा है, तो देखो ए में 200 है तो 255 से कम होगा, यहाँ 150 कम हो जाएगा, ये 275 है ना, तो 275 55 से कितना 25 मिलियन ज्यादा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2016, यानी 16 में क्या हो रहा है बी के टोटल एवरेज से 20 मिलियन ज्यादा है किसमें, सी में। ओके चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है सब क्वेश्चन, ठीक है इस क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है आपसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a² + b² + 49 c² + 18 है, तो देखो यहाँ से कैसे लिख सकते हो अब इसको, हम यहाँ पे a² लिखें यहाँ b² लिखते हैं, ठीक है भाई 49 को लिख सकते हैं 7c², ऐसे तोड़ देता हूँ तो पता चलेगा। अच्छा या फिर ऐसे करूँ एक a² हमने लिखा, हमने b² लिखा, ठीक है हमने यहाँ पे 49 है ना तो इसको 7c² लिखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट इधर आएगा ना तो 2b है हमारा, तो 2b तो -2b हो जाएगा, यहाँ पे -2b कर दोगे आप, ये हमारा 28c है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तब इसको लिख सकते हो +2 × 28c। अच्छा ए हमारा माइनस में दिखा के प्लस में, प्लस लिख सकते हो 2a। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करने के लिए क्या करोगे, a² + 2a हमारा है ना, 2a मतलब 2ab होता है, तो a ऑलरेडी यहाँ पे है तो हमारा यहाँ पे क्या 1 रखेंगे इसका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे -2b है तो क्या यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो a² मतलब 7 है ना, 2b abc लेना है तो 2 ये हो गया और 7 अगर हटाते बचता 4 यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिख सकते हैं, तो क्या ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसने किसको किसको कंप्लीट किया है, ये हमारा हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया b - c का होल स्क्वायर, और ये हो गया c + b a का होल स्क्वायर, दिस इज हो सकता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी सोचो,
इसको लिखोगे a+1 का होल स्क्वायर बराबर गिवन आपका है ना, वहां से इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, अभी जीरो डाल दो तो दिस इज जीरो। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा -1। b हमारा उसको लिख सकते हो b-1 का होल स्क्वायर इजकल टू जीरो। देन b बराबर कितना हो जाएगा +1 यानी 1। यहाँ पे हो जाएगा 7c + 4 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ऐसे लिख सकते हो ना। यहाँ पे c बराबर हो जाएगा -4/7। दिस इज ठीक है, ये तीनों का वैल्यू हो चुका दिख रहा है आपको। क्वेश्चन बताना एक बार कि डार्क से लिखो भाई। ठीक है, इसको ऐसे लिखना होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ से हो गया तो बैठा दो। आपसे क्या पूछा ए, आपसे पूछा क्या a -b और -7c का वैल्यू। ए हमारा कितना हो चुका -1, बी हमारा -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -7, सी का वैल्यू कितना -4/7। तो ये यहाँ से खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी 4+4 हो जाएगा। दिस इज +4। ठीक है, ऐसा कितना हो जाएगा +4 आपका। ठीक ना। आगे देखो बताओ। चलो इसको देखो आप, क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ ने 15 साल और 16 साल के अपनी दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 रुपए ऐसे जमा करवाए कि 18 साल की होने पर उन्हें बराबर राशि मिलने वाले। ठीक है, देखो जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियां हैं जिसके नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपए जमा करवाए। ठीक है, कंडीशन क्या था कि 18 साल होने पर दोनों को बराबर बराबर राशि मिले। 18 साल होगा तो दोनों को राशि बराबर मिलने वाली है। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो यूसुफ ने अपने छोटी बेटे के लिए कितना जमा करवाया। ठीक है, तो देखो 18 साल होने के बाद अमाउंट बराबर होगा, मतलब क्या हो रहा है कि मिश्रधन होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। अगर पहली बेटी को हमने पी दिया है तो इसकी मिश्रधन कैसे निकलेगी, 1 + r/100 पावर टी, इसका ये अमाउंट हो जाएगा। दोनों का बराबर होना, अगर दूसरे बेटे को हमने क्यू माना है तो 1 + r/100 पावर टी यहाँ पुट कर दीजिए। पहले पी हो गया, इसको समझिए 1 + r हमारा कितना 10% है 100। अब पहले वाले जो अगर छोटा वाला पहले माना, हमने कहा ये छोटा है समझो, ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला क्या होगा, छोटा वाला 15 साल का है तो 3 साल होगा इसको लगने में, तो 3 रख दो। ये बड़ा हमने लिया है तो ये 16 साल का है तो 2 साल लगेगा इसको, 10/100 और पावर 2 कर दो। बस आपका यहाँ से निकल चुका है और कुछ नहीं करना। कैसे निकलेगा देखो, आपको पी बटा अगर क्यू रखते हैं यहाँ से तो क्या होने वाला सोचिए, ये आपका जब इधर जाएगा तो इसके पावर खत्म हो जाएंगे, है ना, -1। या फिर आप ऐसे रख लो, उल्टा कर लो। अगर मैंने क्यू बटा पी रखा है ऐसे समझो, तो ये नीचे आ जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा खत्म, एक बचेगा, यानी पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 1 + 10/100 सीधा, क्योंकि पावर खत्म हो जाएंगे। इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 11/10, तो एक की वैल्यू 11, दूसरे की वैल्यू 10, यानी बड़ा वालों को मिलना है 11, छोटे वालों को मिलना है 10। तो इसका जोड़ दो, ये 21 हो चुका है। और 21 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास बताओ, 52,500। आपको क्या बोला है कि बताओ छोटी बेटी को कितना पैसा मिला है, छोटी बेटी को कितना पैसा मिला वो आपको समझाना। तो बताइए, इसको काटिए, 21 से क्या 2 बार में 42 और 5 बार में इतना, यानी 2500 हो गया। किसको, 25 वैल्यू हो गया 1 यूनिट की। तो आपसे पूछा छोटा वाला, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा सोचो, 10 की वैल्यू 25,000 हो जाएगा। दिस इज 25, यानी 25,000 मिल जाएंगे छोटे वाले को। 25,000 उसके खाते में थे पहले से। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करूँ। इसको देखो, कह रहा है एक समकोण वृत्ताकार बेलन की परिधि 62.8 सेंटीमीटर, मतलब एक बेलन है मान लो। ये बेलन है,
इसकी परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू हमारा है 62.8। चलो यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब डेसिमल में है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 3.14 लिख सकते हो। अब इसको गुना करो तो 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, यानी गुना 10 रखते तब इससे वैल्यू हो जाती है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आर की वैल्यू 10 निकल गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 हो चुका है, आर की वैल्यू कितना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका आयतन दिया हुआ है, हाँ भैया बोलिए। ठीक है, अब इसको देखें इस तरह से। अब क्या होगा देखो, आयतन हमारा होता है पाई स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू कितना गिवन है सोचो, 8, 7, 9, 2। तो क्या हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं बताइए मुझे। पाई का वैल्यू मुझे पता है 3.14 होता है, आर का वैल्यू 10 गुना 10 आ चुका है, गुना एच बराबर आपका 87 92 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ, ऐसे हमने लिखा। तो एक्चुअली में देखो ये खत्म होकर 314 बचेगा ना, तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 87 92 में से 314 से भाग दे दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी 28 हो जाएगा इसकी वैल्यू। काट सकते हैं, 3 दूनी 6 इधर और 4 दूनी 8, 28 से कटेगा, ठीक है आपका, मतलब वैल्यू हो गया एच की 28। अब बोला वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो। अरे यार चलो देखो मैंने गलती कर दी फिर से, क्या गलती की है मैंने, गलती से मैंने मिटा दिया। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आधार की परिधि थी 2 पाई आर, मतलब 2 गुना 3.14 गुना आर बराबर था हमारा 62.8, तो यहाँ से आर हमारा हो गया 10, ठीक है। आयतन था पाई स्क्वायर एच, बराबर कितना था, पाई का मान 3.14, ठीक है। दूसरा आर का मान हमने 10 10 निकाला, 10 10, और एच हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू गिवन है आपका 87 92, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सोचो, एच की वैल्यू निकालोगे ना, ये खत्म होकर 314 हो जाने वाला था, 87 92 कर दो बटा 314, हमारा 28 से कट जाएगा, 28, एच का वैल्यू 28। अब आपको क्या निकालना है सोचो, बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच पुट कर दो यहाँ पे, 2, इसका मान 3.14, आर आपका 10 आया है और ये आपका 28 आया है, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या आपका आ रहा है ये सोचिए, अब तो कैसे कट करोगे सोचो। अब लास्ट का हम देख सकते हैं क्या, देखो 4 दूनी 8, 8 8 64, लास्ट में 4 आ रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा एक जीरो यहाँ पे तो जीरो लगेगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, तो लास्ट में हमारे 4 होंगे, कहीं पे में क्या होगा 4 होगा, 4 में मेरे पास ऑप्शन एक ही है, दिस इज आंसर हमारा बी हो जाए, ठीक है, आंसर हमारा बी होगा, ओके। चले देखो अब कह रहा है 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। आपको पता है सबसे छोटी सबसे बड़ी वो संख्या पूछा, क्या करना, सिंपल आंसर हो गया, सीधा सबसे जोड़ दो, 28 का डबल कर दो, 28 गुना 2 56 हो जाएगा, 56। क्यों, आपको पता है ना कि सबसे बड़ा सबसे लास्ट का संख्या, हम अगर एवरेज निकालते तो क्या लिखते हैं, आपको पता होनी चाहिए, एवरेज बराबर होता है पहला अंक प्लस अंतिम अंक और बटा 2, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको ये निकालना था पहला और अंतिम, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा, एवरेज का 2 से गुना कर दिया, यानी 28 गुना 2 हो गया, यहाँ सिंपल सा आंसर, इससे आंसर 56, ओके, बस ये आपका आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखो इसको। ठीक है देखो, कह रहा है एबीसी में एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एबीसी है,
यहाँ पर ए बी 7 है, ए बी 7 है, बी सी 10 है और सी आपका 8 है, ठीक है, ए सी। तो बोला है ए डी बी ए से कौन संधिभाजक है, ए डी बी सी का कौन संधिभाजक है, मतलब ए डी हमारा क्या है, ए डी जो है ना ये मान लो डी है, इसका कौन संधिभाजक, मतलब यहाँ से बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि और डी पे ये कट करता है, डी पे, तो बी सी पर एक बिंदु है डी, यानी यहाँ पे कट करता है, बी सी पे एक बिंदु डी है, तो कह रहा है डी सी के बाय 4, यानी इसकी वैल्यू बतानी कितना हो जाएगा, ये डी सी बाय 4 की। आपको पता है कि कौन संधिभाजक जैसे भी होता है कोई, तो क्या करता है, जैसे भी आपने ये कहा, देखो अगर ए बी सी है, ये कौन संधिभाजक है, तो क्या होता है यहाँ पे ए बी बटा ए सी बराबर जो उसके रेशियो हो जाता है वो बी डी बटा सी डी का हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दिस इज। तो यानी हम कह सकते हैं तो मुझे डी सी निकालने, तो हम कह सकते हैं इसका रेशियो 7 और 8 हो सकता है ना, 7 8, ठीक है। मुझे इसकी निकालनी, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, डी सी बराबर हम क्या लिखेंगे, सोचो, हम कह सकते हैं कि जो 10 है हमारा वो दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू 7 और 8 की, तो हम कह सकते हैं 7 यूनिट प्लस 8 यूनिट बराबर ये, मुझे किसका निकालना है, इसका ना, यानी 8 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा डीसी का हो जाएगा। और बाय 4 बोला है इसने करने के लिए, तो इंटू बाय 4 कर दोगे, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना होगा सोचो अब, 4 से गया 2 बार में, 8 से 15 हुआ ना, 5 से 2 बार में, 5 से 15, आंसर हमारा 4/3, दिस इज आंसर 4/3, दिस इज 4/3, आंसर हमारा 4/3, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है, इसके आंसर, ठीक है। देखो सीजीएल का पेपर अभी नहीं है, बट आप पहले से क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छा होगा आपको एग्जाम में लेने की, ठीक है, एग्जाम में जाने के लिए। अच्छा, मंडे के पेपर है तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 को अब शेषफल के रूप में दिया जा सकता। अच्छा पता हो आपका, ये एलसीएम में सबका जब क्वेश्चन होता है और जब क्या होता है अलग अलग हमारे शेषफल बचते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, टर्म टर्म हमारा क्या होगा, 6 7 ऐसे लिखोगे ना, 8 का एलसीएम लिखोगे और माइनस के यानी कांस्टेंट टर्म करोगे, इसका देखोगे तो कितना हो जा रहा है सोचो, इसका हो रहा है 8 या 24, 24 गुना 7 यानी 24 गुना 7 इसका एलसीएम हो चुका है, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हम जब भी इसका निकालेंगे आंसर तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मान लो हम के टाइम में गुना कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं 24 गुना 7 के और माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म घटेगा ना, 6 में से 4 गया 2, यानी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 2 रखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर होगा, होगा क्या नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, हम घटाने के बाद ये आंसर करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा जो दो जो, क्योंकि घटने के बाद ये आंसर आया है, तो मैं अगर दो सब में जोड़ दूं, समझो अगर मैं इसने दो सब में जोड़ दिया तो क्या होने वाला है, ये होने वाला कुछ इस तरह से है कि इसके मल्टीपल से वो कट जाएगा, क्योंकि दो घटाने के बाद आंसर आया, मैंने पहले दो जोड़ दिया, इसके मल्टीपल से कट जाएगा, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 24 गुना 7 तक जो कट जा रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते 24 गुना 7 से कौन कटेगा, मैं इसको और तोड़ सकता हूँ, 24 को ऐसे तोड़ दीजिए, 3 गुना 8 गुना 7, ठीक है। अब चलो चेक करो 3 से कौन कौन कटने वाला है, तो इसकी वैल्यू कितना हुआ देखो, ये हो रहा है 99 12 पहला, दूसरा हो रहा है 99 22, तीसरा हो जाएगा 99 23 और चौथा हो जाएगा 99 14। अब देखो 3 से कौन कटने वाला है वो सोचो आप, 3 से कौन कटेगा ये सोचो, तो क्या देखो ये कटने वाला है क्या, 9 9 कट जाएगा, 4 1 5 3 से नहीं कटने वाला, ये नहीं कटेगा, इसको देखो ये कट गया, ये कट गया, 2 बच जाएगा, ये भी नहीं कटने वाला, ठीक है। ये देखो 4, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आपका दिस इज आंसर आपका ए, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड हमने 10 क्वेश्चन आपके लिए लिया है ताकि इस क्वेश्चन को जाए और आप अपने एग्जाम में हेल्प ले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल के जितने भी क्वेश्चन में बहुत मॉडरेट हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।